राजधानी रांची में जमीन को लेकर खूनी खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। नामकुम के रामपुर में जमीन कारोबारी मधु राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दिन दहाड़े हुई इस हत्या से हड़कंप मचा है। हालांकि पुलिस हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। रांची में अपराधी बेलगाम, नामकुम में जमीन कारोबारी की हत्या, मधु राय की गोली मारकर हत्या। राजधानी रांची में एक बार फिर जमीन को लेकर धरती लाल हुई है। नामकुम थाना क्षेत्र के रामपुर के पास जमीन कारोबारी मधु राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मधु राय अपने घर से स्कूटी पर सवार होकर रामपुर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे मधु राय की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। हालांकि दुश्मन तो हजार थे, पर है कुछ लाइन लेंथ में, हम लोग भी देखेंगे उनको। ठीक है कुछ है। आज तो इससे पहले भी गोली चली थी 2016 में। हाँ, उससे पहले भी चला था, उस समय तो बच गए थे, इस बार तो नहीं छोड़ा। ठीक है ना। और अत्यधिक गोली मारा गया है। ठीक है ना। कितनी गोलियां लगी? लगभग लग रहा है कम से कम 9 से 10 गोली मारा गया है। ठीक है। तो हम यही आश्वासन करें प्रशासन से कि सीबीआई जांच तक भी पहुंचे और जो भी किया है कांड वो सलाखों के पीछे होना चाहिए। नामकुम में दिन दहाड़े इस हत्याकांड से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। ग्रामीण एसपी खुद मौके पर पहुंचे, इलाके के घेराबंदी कर दी। वहीं एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड की मदद से हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने की कोशिश तेज कर दी गई है। वहीं पुलिस प्रशासन के समझाने के बाद जाम को हटाया गया। स्पॉट डेथ हो रखा है, उनको गोली मारा गया है। उनका नाम था मधु राय, ये उलीडी के रहने वाले हैं और अभी उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस अपना प्रारंभिक जांच कर रही है और हम लोग जल्द से जल्द जो भी एक्यूज्ड हैं उनको फाइंड आउट कर लेंगे। घटना का सभी बिंदुओं पे हम लोग छानबीन कर रहे हैं और इनका जो है क्या व्यवसाय था, क्या इनका किसी से व्यवसायिक रंजिश थी या जो भी था, हम लोग हर एक बिंदु पे, या कुछ पारिवारिक विवाद था, सभी बिंदुओं पे हम लोग गहनतापूर्वक जांच कर रहे हैं, किसी भी एंगल को छोड़ नहीं रहे हैं। 2007 में मधु राय की पत्नी की हत्या कर दी गई थी। वहीं 2016 में राजा उलातू में बाइक सवार अपराधियों ने मधु राय को गोली मारी थी। तब गोली मधु राय के हाथ में लगी थी, लेकिन इस बार अपराधियों ने दिन दहाड़े मधु राय पर कई गोलियां दागी और फरार हो गए। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी और अपराधियों की धरपकड़ में जुट गई है। पुलिस जमीन विवाद, पारिवारिक विवाद समेत हर एंगल की जांच कर रही है। पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही हत्याकांड की गुत्थी सुलझा ली जाएगी और हत्यारे शिकंजे में होंगे। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि शर्मा के साथ इमरान की रिपोर्ट। तो एक बार फिर जमीन को लेकर जमीन लाल हुई है। जी हां, एक बार फिर गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया गया और फिर जमीन ही वो मसला था जिसके कारण आज एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया। हमारे साथ संवाददाता रुचि शर्मा लाइव जुड़े हुए हैं। रुचि का रुख करते हैं। रुचि, एक बार फिर जमीन विवाद को लेकर गोलीबारी हुई। करीब 10 गोलियां एक शख्स के शरीर में दागी जाती है। पुलिस की गिरफ्त से अब भी अपराधी बाहर है और खबर यह भी है कि 2016 में भी इस शख्स पर गोली चली थी। क्या है पूरी जानकारी, दर्शकों से साझा करें। बिल्कुल आयुष, देखिए राजधानी रांची के नामकुम स्थित इलाके में एक बार फिर से गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई पड़ी और देखिए अपराधी जो थे वो कहीं ना कहीं अपने मंसूबे में कामयाब भी हुए, चूंकि जिस बात को लेकर के वो घात लगाए हुए थे, यानी कि हम मधु राय की बात कर रहे हैं। मधु राय जो एक जमीन कारोबारी के रूप में जाने जाते हैं और जब वो घर से बाहर निकलते हैं उन्हें ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि मेरे पीछे अपराधी घात लगाए हुए हैं और जैसे ही रिंग रोड की तरफ वो आगे बढ़ते हैं तो अपराधी जो है वो तड़ातड़ गोली, यानी कि एक साथ आधे दर्जन से अधिक गोली चलाते हैं। हालांकि इस पर अगर रूरल एसपी की बात की जाए, यानी कि ग्रामीण एसपी यह कहते हैं कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद हम कह सकते हैं कि कितनी गोलियां चलाई गई थी। लेकिन वहां के जो आसपास के लोग या स्थानीय लोगों की बात की जाए
उनका कहना था कि 9 से 10 गोलियां जो हैं वो चलाई गई थी। और देखिए, इससे पहले भी उन पर हमले हुए थे। अगर 2008 की बात की जाए तो उस समय उनकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 2016 में उन पर गोली चलाई गई थी और बाएं हाथ में गोली लगी थी। हालांकि उस समय वो जीवित बच गए थे, लेकिन आज वो अंतिम सांस लिए और देखिए अपराधी अपने मंसूबे में कामयाब हुए। हालांकि जब पुलिस प्रशासन को सूचना मिली तो प्रशासनिक महकमा पूरे अलर्ट मोड में हुआ। वहां घटना स्थल पर पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। हालांकि उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स अस्पताल भेजा गया। इधर फॉरेंसिक की टीम जो है वहां पहुंची थी, डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची थी और उनके परिजन जो थे, खास करके उनके 2 बेटे और 1 बेटी जो है स्कूटी की चाबी देने से मना कर रही थी जब वो घर से बाहर निकल रहे थे। हालांकि वो जिद करके स्कूटी की चाबी लेकर के बाहर निकले थे और ये अंतिम बार कह सकते हैं कि ये मुलाकात उनकी परिजनों से थी। उनके पुत्र की बात की जाए, उनकी उपस्थिति यहाँ पर थी। हालांकि उस समय तक वो कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे थे। और अगर बात की जाए रूरल एसपी की, तो उन्होंने न्यूज़ 11 से बात करते हुए यह कहा कि हम जल्द ही सभी बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं और जल्द ही अपराधी जो हैं वो हमारी गिरफ्त में होंगे। लेकिन सवाल आयुष यह उठता है कि राजधानी रांची जो सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है, वहां अगर इस तरह की आपराधिक घटनाएं बढ़ेंगी तो आम जनता में भय का माहौल तो होगा ही। तो देखिए, हाल ही में कई घटनाएं, अगर मधुसूदन राय की घटना को छोड़ दी जाए, कोतवाली थाना क्षेत्र की ही घटना है। एक स्कूल के आसपास में एक भेड़िया जो है, एक दरिंदा ही कह सकते हैं, वो गलत हरकतें करता है। हालांकि पुलिस प्रशासन जो है पहचान कर लिया गया है, लेकिन अभी भी गिरफ्त से बाहर है। तो अगर घटनाएं इस तरह से लगातार खास करके राजधानी रांची में सामने आएंगी तो सवाल तो उठता है आयुष। लेकिन देखिए अब कितना पुलिस जो है कितनी जल्दी आरोपी को पकड़ने में सफल हो पाती है, ये तो देखने वाली बात होगी। निश्चित तौर पर देखिए पुलिस के हाथ ये अपराधी कब लगता है ये तो खैर वक्त बताएगा, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि आम से लेकर खास तक जमीन कारोबार में हत्याएं लगातार हो रही है। हमने देखा कि एक वामपंथी नेता की भी हत्या रांची में हुई थी, एक वकील की हत्या की गई, जमीन कारोबार से ही मामला जुड़ा हुआ था। और हम लगातार आए दिन देख रहे हैं कि जमीन को लेकर हत्या की वारदातों में बढ़ोतरी हुई है। क्या इसको लेकर पुलिस अब सजग नजर आ रही है? क्या इस पर शिकंजा किस तरह से कसा जाए? पुलिस से और ग्रामीण एसपी से जब आपने बात की तो उनका क्या कहना था? कैसे इस तरह के वारदातों पर शिकंजा कसा जाएगा? देखिए आयुष, ये बात भी स्वीकारना होगा कि अपराधी किसी के नहीं होते हैं और अपराधी समय नहीं देखते कि ये दिन है या रात है। उन्हें जब मौका मिलता है तब वो वार करते हैं। तो ऐसे ही उन्हें मौका मिला और उन्होंने वार किया। आपने कई घटनाओं का जिक्र किया, तो देखिए धुरवा स्थित जो अगर वेद प्रकाश की बात की जाए, जो पार्षद रह चुके थे, उनकी हत्या हुई थी। उसमें भी पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। अपराधी जो है अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। वही कई ऐसी घटनाएं, अगर जमीन कारोबारी की हत्या की बात की जाए तो लगातार जमीन कारोबारी जो है वो खास करके निशाने पर होते हैं, अपराधियों के निशाने पर होते हैं। तो किस तरीके से इस पर रोकथाम लग पाए? हालांकि देखिए राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन स्वयं इसकी समीक्षा कर रहे थे, आपराधिक घटनाओं पर कैसे लगाम लग सके, इसके लिए भी उनका प्रयास था। उन्होंने अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश भी दिए थे। लेकिन देखिए अभी आए दिन की अगर बात की जाए, अगर पिछले एक हफ्ते के अंदर की बात की जाए तो कई घटनाएं सामने आई हैं। आज की घटना जो है वो काफी दिल दहला देने वाली है। वो इसलिए चूंकि दोपहर के समय में और जब गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजती है खास करके रिंग रोड एरिया में, तो सवाल उठता है आयुष। लेकिन देखिए प्रशासनिक महकमा कितनी अलर्ट होकर के अपराधियों को पकड़ने में सफल होती है और आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए क्या करती है। बिल्कुल, आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाएं ना हो, इसको लेकर पुलिस की ओर से निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी और जनता को भी उम्मीद है कि बहुत जल्द अपराधी पुलिस के शिकंजे में होगा। लेकिन एक और सवाल जो रुचि इस वक्त खड़ा हो रहा है कि आए दिन हम देख रहे हैं, अगर सन्नाटे रास्ते हों उस पर वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, दिन दहाड़े बीच शहर में वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। और हम देख रहे हैं कि लगातार आए दिन न सिर्फ राजधानी रांची में, झारखंड के अलग अलग कोनों से खबरें आ रही हैं, अलग अलग जिलों से खबरें आ रही हैं, कहीं भी मर्डर हो रहा है, कहीं शव पाया जा रहा है, कहीं दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। क्या पुलिस की ओर से अब तक कोई रणनीति तैयार की गई है कि कैसे इस पर रोकथाम किया जाए? क्या पुलिस की ओर से मीटिंग हो रही है? कैसे क्राइम कंट्रोल किया जाए, इसको लेकर मंथन किया जा रहा है?
देखिए, क्राइम कंट्रोल कैसे किया जाए, इसके लिए डीजीपी की भी बात की जाए। डीजीपी भी लगातार बैठक करते रहे हैं, लेकिन राजधानी रांची में कैसे क्राइम को कंट्रोल किया जाए। देखिए, अलग अलग जिलों में भी क्राइम रेट जो है वो बढ़े हैं, तो ऐसे में खास करके राजधानी रांची की कई घटनाएं सामने आई हैं जिससे कि सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन देखिए, पुलिस भी अपनी सख्ती बरत रही है और ऐसे कई प्लान है, पहले भी कई प्लान तैयार किए गए थे जिससे कि अपराधियों का मनोबल को तोड़ा जाए, कमजोर किया जाए। लेकिन इन दिनों देखा जा रहा है कि अपराधियों का मनोबल बढ़ा ही कह सकते हैं आयुष, कि आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। सरेआम छेड़खानी का मामला सामने आ रहा है, सरेआम दुष्कर्म की भी घटनाएं कई जगहों से सुनने को मिलती हैं। तो देखिए, अपराधियों का मनोबल कैसे कम किया जाए, जब तक सख्ती पुलिस नहीं बरतेगी तब तक घटनाओं में इजाफा होता रहेगा। तो देखिए, घटनाओं में कैसे कमी आ सके, कैसे उनके मनोबल को तोड़ा जा सके, कम किया जा सके, तो इसके लिए वो पकड़ में आए, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले, तब जाकर के रोकथाम जैसी जो खबरें हैं वो सुनने को मिलेंगी। जी बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पर पुलिस से उम्मीद भी है जनता को, और हम लगातार इस बारे में कह रहे हैं, चूंकि हमने देखा कि राजधानी रांची में जिस वारदात को अंजाम दिया गया था, बीच शहर में एक बच्ची, एक कह सकते हैं दरिंदा ही कहेंगे उसे, वो शख्स बीच सड़क पर बच्चियों को छेड़ता है, उस पर कार्रवाई होती है। खुद आईजी जमीन पर पहुंचते हैं, घटनास्थल पर पहुंचते हैं, पुलिस अधिकारियों को हालांकि फटकार भी लगाई जाती है, लेकिन अब पूरी तरह से पुलिस अलर्ट नजर आ रही है उस वारदात को लेकर भी। और उम्मीद है कि जिस तरह से आज ग्रामीण एसपी घटनास्थल पर नामकुम पहुंचे थे, मधुराय हत्याकांड को लेकर तफ्तीश शुरू की है उन्होंने, तलाशी जारी है आरोपी की, अपराधियों के तलाशी को लेकर छापेमारी भी जारी है। उम्मीद कर रहे हैं हम कि बहुत जल्द वो अपराधी पुलिस की गिरफ्त में होगा, सलाखों के पीछे होगा। रुचि, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो रुचि शर्मा हमारे साथ संवाददाता जुड़ी हुई थी, लगातार आज पूरे दिन ग्राउंड जीरो से तमाम वो तस्वीरें आप तक पहुंचाती रही। लेकिन जमीन कारोबार में इस तरह से लगातार जो हत्याओं को अंजाम दिया जा रहा है, इस पर रोकथाम कब लगेगा, पुलिस की ओर से कब रणनीति बनाई जाएगी और कब वो नजीर पेश किया जाएगा कि अपराधियों के मन में इस तरह से दिन दहाड़े खुलेआम कभी भी वारदात को अंजाम देने का सोचे भी तो रूह तक उनकी कांप जाए। तो मदुराई की गोली मारकर आज बीच शहर नामकुम में बीच सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। राजधानी रांची में अपराधी बिल्कुल बेखौफ और बेलगाम नजर आ रहे हैं। नामकुम में जमीन कारोबारी की हत्या की गई, मधुराई की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि 2007 में उनकी पत्नी की हत्या की गई, 2016 में मधुराई पर गोली चली थी, उस दौरान भी उनके बाएं कंधे में गोली लगी थी, जिसके बाद से फिर लगातार जो जमीन कारोबार में हत्या की खबरें सामने आई, उससे निश्चित तौर पर जमीन कारोबारियों में तो हड़कंप मचा ही हुआ है। लेकिन आज जिस वारदात को अंजाम दिया गया, जिस तरह से ताबड़तोड़ गोलियां अपराधियों की ओर से बरसाई गई, जमीन कारोबारी बिल्कुल भयभीत है, डर में है और उम्मीद कर रहे हैं कि अपराधियों पर जल्द शिकंजा कसा जाएगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।